दोस्तों स्वागत है आपका होम टापस चैनल पर। दोस्तों ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के इस लेक्चर नंबर 37 में आपको बताऊंगा कि स्टेबर थ्योरम क्या होता है। स्टेबर थ्योरम क्या होता है, व्हाट इज स्टेबर थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम। इस थ्योरम से आप किसी भी त्रिभुज की कोण अर्धक की लंबाई, माध्यिका या लंब विभाजक की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी त्रिभुज की कोण अर्धक की लंबाई, माध्यिका, लंब विभाजक की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ट्रायंगल का 23वां लेक्चर है, ट्रायंगल का 23वां लेक्चर है। ज्योमेट्री में लेक्चर नंबर 15 से ट्रायंगल स्टार्ट किए हैं। ट्रायंगल का एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ूंगा नहीं, गारंटी देता हूं छोड़ूंगा नहीं, गारंटी देता हूं छोड़ूंगा नहीं भैया। जब आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, उस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहेंगे, आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे सीजीएल का हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, रेलवे हो या अन्य कोई एग्जाम, अगर क्वेश्चन आ गया ना ट्रायंगल से, तो उससे आप चुटकी में लगाएंगे। किस लगाएंगे? चुटकी में लगाएंगे, ठीक। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, एक एक सेकेंड आपके लिए मायने रखिएगा, ठीक। और आपको इस वीडियो में स्टीरियर एंगल बाइसेक्टर कॉन्सेप्ट क्या होता है उससे बताएंगे, बाह्य कोण विभाजक का क्या कॉन्सेप्ट है उससे भी बताएंगे, ठीक है। उस पर भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन टेंशन मत लीजिए, समझ में जरूर आएगा, ठीक ना। तो चलिए हम देखते हैं कि स्टेबर थ्योरम क्या होता है। स्टेबर थ्योरम क्या होता है, तो कोई ट्रायंगल ले लो, एक कोई ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं कोई ट्रायंगल। मान लीजिए एक ट्रायंगल ले लें, ये एक ट्रायंगल है, ये क्या है? एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर या ए बी सी कुछ भी रख दीजिए, हम ले रहे हैं ए बी सी, कुछ भी नामकरण कर सकते हैं, कुछ भी नाम। अब देखिएगा, अब यहाँ से इसे मान लेता हूँ, ये जो भुजा ए सेंटीमीटर है, ये क्या है? 20 सेंटीमीटर है, ओके। इस मान लिया। अब देखिएगा जो ये है, यहाँ से एक हम खींच देता हूँ इस टाइप, सीधा नहीं है, चलिए सीधा कर देता हूँ ये बस, ठीक। ये अब ये मान लीजिए यहाँ पर डी पे काटा, कहाँ काटा? डी काटा, ठीक। और ये क्या है? ये मान लेता हूँ एंगल बाइसेक्टर है, ठीक। अब यही चीज मान लीजिए अगर यही जो है आपका, आप एंगल बाइसेक्टर नहीं लेते हैं, अगर माध्यिका ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे ट्रायंगल है कोई ट्रायंगल है ये, ठीक। इससे आप ए ले लेते हैं, इसे बी ले लेते हैं, इसे सी ले लेते हैं, क्या लीजिएगा। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये माध्यिका है, क्या ये? माध्यिका, यानी बराबर भागों में बांट दे रहा, इसे भी हम डी मान लेता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों के लिए वही है, कॉन्सेप्ट वही है। ये ए है, ये बी है, इसे मान लेता हूँ जो काटा, इससे माध्यिका हमेशा क्या होता है? माध्यिका भुजाओं को बराबर भागों में बांटता है, इसीलिए हम ड्रॉ कर दिए, ठीक। ये यम है तो ये भी यम होगा कि नहीं? यहाँ देखिएगा, ये यम है, ये क्या है? यन है, नारा, ये यम है, ये क्या है? यन है। यानी यहाँ से यहाँ तक यम सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक यन सेंटीमीटर है। इसमें टोटल क्या हो जाएगा? अब टोटल मान लेते हैं सी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सी, क्या हो जाएगा? सी। तो ये कैपिटल है, कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी है, ठीक। सेम वही चीज हमने यहाँ ले लिया, दोनों ग्राफ वही है, बस यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर, यहाँ क्या है? माध्यिका, क्या है? माध्यिका। अब इसकी लंबाई ज्ञात करना हो तो मान लेते हैं इसकी लंबाई यक्स है, इसकी लंबाई मान लेता हूँ क्या है? यक्स है। हम बोले ना कि स्टेबर थ्योरम से आप माध्यिका की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, या कोण समविभाजक की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, या लंब समविभाजक की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, हैं? तो इसलिए हम देखिए, आपको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे माध्यिका भी ले लिया, और क्या? कोण अर्धक भी ले लिया, ठीक। अब इसकी लंबाई ज्ञात करना है, एडी की लंबाई ज्ञात करना है। आपने मान लिया कि माना एडी को एक्स, आप एक्स क्या नाम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन इसका थ्योरम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसको देखिए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही भैया, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सब क्लियर रहेगा। देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर इंटू एन, ठीक, समझा रहा ना? ए स्क्वायर इंटू एन, ए स्क्वायर इंटू एन
प्लस प्लस देखिए ध्यान देखिएगा, बी स्क्वायर इंटू यम, बी स्क्वायर इंटू यम, यानी ये इसका स्क्वायर इसके पास आ जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक ठीक इसे लिख दे, बी स्क्वायर इंटू यम, सुना ना कि यम अनुपात यन है, ये इसके पास क्या, ये इसके पास क्या, ओके। अब अगर एक माध्यिका रहेगा तो दोनों यम हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे बराबर बराबर लगा देंगे, क्या जो माने हैं यक्स उसका करेंगे यक्स स्क्वायर इंटू क्या, इंटू सी, यानी यम प्लस यन, यहाँ पे आप कर देंगे सी, क्या सी प्लस सी इंटू यम यन, यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है, समझा कि नहीं, यही कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसी को आप लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर यन प्लस बी स्क्वायर यम बराबर यक्स स्क्वायर सी। अब सी का स्थान बताइए, अगर टोटल ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक ये है, यहाँ पे एक पॉइंट डी है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा जो समझाना चाहते हैं, ये बी है, ये सी है, कैपिटल सी। अगर ये यम है और ये यन है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यन है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, यम है। आप बताइए टोटल क्या हो जाएगा, टोटल यम प्लस यन हो जाएगा कि नहीं, हाँ मान लीजिए यही है, देख रहे हैं ना, अगर ये यम है ये यन है, अगर टोटल कहेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे यम प्लस यन, हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा यम प्लस यन। अब बताओ टोटल दूरी क्या है, यहाँ पे सी माना हो, यानी सी के स्थान पे यम प्लस यन हो सकता है कि नहीं, बात वही चीज़ है। आप यहाँ पे यम प्लस यन कर सकते हैं, प्लस यम प्लस यन इंटू यम यन, बात वही है, बस आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये बता दिया गया, दोनों चीजें वही है, बस सी का स्थान ये आप लिख सकते हैं, ये यहाँ देखो आपको बता दिया गया, यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट। अगर माध्यिका रहेगा तो क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा, माध्यिका, ये अगर माध्यिका है, देखिएगा यहाँ से ये जो आपका है, ये आपका कोण अर्धक है, क्या है, कोण अर्धक है, कोण अर्धक। अब यही चीज, यही कुछ भी हो सकता है भैया, यही जो है आप अगर आपका लंब समझ रहेगा, लंब लिख दें, यही जो है लंब समद्विभाजक भी हो, समद्विभाजक भाजक हो तो भी कॉन्सेप्ट वही लगेगा, ठीक। अगर यही जो है, अगर यही माध्यिका हो, क्या हो, माध्यिका हो तो भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, माध्यिका से लिख दें, ठीक। देखिएगा अगर यही माध्यिका हो मीडियन तो भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, हमने अलग ग्राफ बना दिया समझाने के लिए, ठीक ना, माध्यिका। अब यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है, और आपको निकालना ही है ना, तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर देंगे, आ जाएगा। बस जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे वैल्यू दी होनी चाहिए, वैल्यू दी होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए इस पर हम क्वेश्चन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा नहीं, ये जो है ये कोण अर्धक भी हो सकता है, कोण अर्धक, अरे यार कोण अर्धक को ही बोलते हैं लंब, क्या, कोण संभाजक, कोण अर्धक को बोलते हैं कोण संभाजक, दोनों बात एक ही है, एंगल बाइसेक्टर, इसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसे बोलते हैं क्या, मीडियन, क्या बोलते हैं, मीडियन, सब बताया गया ना। तो ये समझाया, यम प्लस एन कैसे होगा, यहाँ से, ओके। अब इस पर हम क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, क्वेश्चन। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन देखता हूँ मैं, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक। ये मान लीजिए एक क्वेश्चन क्या है, यही है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ये जो देखिए यहाँ पे मान लीजिए क्या है, मान लीजिए क्या है, कोण समद्विभाजक बराबर भागों में बांट रहा है। अरे भैया अगर यहाँ से आप ना बटे बराबर भागों में, तो आप देखिए इसे, ये चीज़ है, कोण इस प्रकार कर सकते हैं आप, इस प्रकार कर लीजिए, ठीक। ये एंगल बाइसेक्टर है, देखिए एंगल बाइसेक्टर आपको तिरछा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, केवल जो लंब समद्विभाजक होता है वो सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। तो ये आपको होगा क्या, मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर है,
अब ये दे दिया आपसे क्या, ये दे दिया 3 सेंटीमीटर, ये दे दिया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये 3 ये 4। तो क्या करेंगे, देखिए 3 दे दिया, 4 दे दिया। अब इसका जो यहाँ पे दिया है ये दे दिया 1, ये क्या दे दिया 1, और ये दे दिया 6, ये डी है, क्या है डी। अरे भैया यहाँ से यहाँ तक दे दिया 6, यहाँ से तक 6 है, और यहाँ से यहाँ तक 1 है, ठीक। आप बताइए पूरा निकाल सकते हैं नहीं इस कॉन्सेप्ट से। अगर कहेंगे टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 1 + 6 = सॉरी मान लीजिए 5 करो, क्या 5 6 क्यों नहीं लिए, क्योंकि कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है दो भुजाओं का योग, तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अगर 6 ले लेंगे, 6 7 4 3 7 बराबर हो जाएगा, इसलिए ऐसा ट्रायंगल बनना ही संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे 4 3 7 होगा, तीनों 4 में 7 आएगा, हमेशा इन दोनों भुजाओं का योग इन दोनों भुजाओं के योग से कम आएगा, जान लीजिएगा भैया। तो यहाँ 5 कर लीजिए, ये सब कहाँ से बताया गया है, आ गया 6 सेंटीमीटर, कितना 6 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में दिया है, जो दिया मीटर में तो मीटर सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ से क्लियर हो गई। अब आपको ये निकालना है, ये निकालना है, इसको हम मान लेते हैं यक्स, क्या मानता हूँ यक्स। अब कहेंगे बाई स्टेवर्थ थ्योरम, स्टेवर्थ थ्योरम क्या है आप जानते हैं, यही है ना, देख रहे हैं ना, क्या है a² n + b² m = x² c प्लस CMN। अब इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ देखिए, दोनों ग्राफ देख लीजिए आप, दोनों ग्राफ देख लीजिए, दोनों ग्राफ देखेंगे तो बताइए ये क्या है, जो 3 है ए के स्थान पे है कि नहीं, ए का स्थान कितना है 3 सेंटीमीटर, बी का स्थान कितना है 4 सेंटीमीटर है, और यम का स्थान कितना है 1 है, और यम का स्थान कितना है 5 है। कोई दिक्कत नहीं ना, कमेंट करिएगा, ठीक, अगर कोई दिक्कत हो तो। अब ये क्या है, तो सी क्या था, ये है आपका सी, ये क्या है सी, ये टोटल बताओ, सब वैल्यू दिया गया है, आप एक्स का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, निकल जाएगा आराम से, वैल्यू रखेंगे बस यहाँ पर की, ये a², ए मतलब 3 का स्क्वायर, गुड़े यहाँ पे इंटू है, मल्टीप्लाई के चिन्ह देख रहे हैं ना, इंटू लगा रहता है हमेशा। यन कितना है 5 प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर, वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ से वैल्यू रखा जा रहा है, और गुणे यम कितना है 1 है, बराबर x² आपको निकालना है x, ठीक, इंटू सी कितना है बताओ, सी बराबर यही तो सी है, देखिए ये तो सी है 6 प्लस सी कितना है 6 गुणे यम कितना है 1 और यम कितना है 4, इसी को सॉल्व कर दो, यस का मान आ जाएगा। सॉल्व करना आता है कैलकुलेशन, ठीक है बता रहा हूँ। 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 की स्क्वायर 9 होता है, 9 × 5 = 45 प्लस 4 की स्क्वायर 16 होता है, 4 की स्क्वायर 4 × 4 ठीक 16 के 16 बराबर, ये देखो 6 × x² हो जाएगा 6x² प्लस बताओ 6 × 24 24 × 24 ठीक। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आगे लगा दें, नीचे लगा दें, दिख रहा है कि नहीं, नीचे दिखे तो लगा दें, नहीं तो फिर आगे लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे लगा देता हूँ। इसके बाद वैसे जगह होगा यहाँ पे, हमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकाला, जिसमें x है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, यानी ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ। ये देखो 45 और 16 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 6 × 5 = 11 का 1 और 5 4 × 1 5 5 × 6 61 हो गया। अब 24 इधर जाएगा ना, जब कोई संख्या इक्वल उधर जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, ट्रांसपोज करनी है मुझे, तो ये हो जाएगा -24 बराबर 6x²। ध्यान दीजिए, अब 61 में से अगर 24 घटाएंगे कितना आएगा, 61 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ पे गलती हो रहा है, देखो ध्यान दीजिएगा, यन का स्थान कितना रखना, 5 रखना है ना, 5 रखना भैया, दिख गया, 6 × 5 = 30 हो गया, क्या हो गया 30, यहाँ 24 और 30 करिए, ये सब आपको ध्यान देना है, ये सब ध्यान देना है, कहाँ पर वैल्यू क्या है,
30 होगा, वैल्यू गलत रखेंगे तो आंसर गलत आएगा, चाहे आप कोई ना हो। ठीक, 61 में 30 हटाएंगे क्या आएगा, 31 आएगा। 31 बराबर 6x²। ठीक, अब यहाँ से x² है, हमको x मान निकालना है, तो बताओ ये x² बराबर क्या हो जाएगा, 31/6 बराबर x²। हाँ, हो गया। अब इसी को देखिए ORR x² बराबर 31/6 लिख सकते कि नहीं। अरे भैया आप जैसे यहाँ देखिए, अगर x बराबर 2 है तो आप 2 बराबर x लिख सकते कि नहीं। बात देखिए, चाहे x बराबर 2 लिखो या 2 बराबर x लिखो, बात एक है। अगर यहाँ पे 31/6 बराबर x² है तो हम लिख दिए कि x² बराबर 31/6। ठीक, थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सुटेबल होता है और कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो x² है, जब यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट, यानी वर्गमूल ले लेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे। अगर वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, आ जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट 31/6। समझ आया कि नहीं। ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आंसर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होती तो रूट से बाहर होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं इसलिए रूट से बाहर नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो भी रूट से बाहर आता है, उसका निकालने का ट्रिक हम बताएं, लेकिन आपको दिक्कत नहीं, आंसर यही देगा, कर देंगे आप। अगर नहीं देगा तो आप करेंगे, लेकिन आंसर यहाँ तक दे देगा। ठीक, सुना कि नहीं, एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, स्टेबर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। स्टेबर थ्योरम के द्वारा हम माध्यिका की लंबाई, कोणार्धक की लंबाई, लमसम द्विभाजक की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, यही मान लीजिए ट्रायंगल ABC है, ये जो कोणार्धक है, लमसम द्विभाजक है, या कहिए कौन सा द्विभाजक है, ये AD है जहाँ काट दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला कैसे निकालना है, कैसे लिखना है, आपको याद नहीं करना, समझना है। A² जो ये भुजा है, इसका स्क्वायर किसके साथ, n के साथ, A² × n प्लस ये देख रहे हैं ना, B² × m, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, आपको समझने के लिए लिखा है बस, बराबर जो ये है उसको आप अगर x माने हैं तो x², y माने तो y², हम माने हैं x, तो हो गया x², ध्यान दीजिएगा, x²। अब क्या करेंगे आप, x² हो गया, अब x² × c यानी पूरे लंबाई प्लस c × m × n, यही तो फार्मूला लिखा गया है, यही तो फार्मूला लिखा गया है। अब c का स्थान में हम m + n कर सकते हैं, कैसे, ये चीज बताया कि नहीं आपको, ये चीज आपको बताए, ये क्या हो गया, ये c हो गया, अगर c माने थे हम टोटल है। तो और देखिए, माध्यिका मतलब भैया होता है, आपको ये समझाए हैं कि त्रिभुज के जिस भुजा माध्यिका डाला जाता है उसे वो उसको बराबर भागों में बांट देता है, और इसी को बोलते हैं सिबियन। क्या बोलते हैं, सिबियन सबको बोलते हैं। सिबियन क्या होता है, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाले भुजा पर जो प्रच्छेद करती है उसी बोलते हैं सिबियन, चाहे वह लंब संयोजक हो, कोण संयोजक हो, माध्यिका कुछ भी हो। तो ये सब क्या है, सब सिबियन है, सब क्या है, सिबियन। तो इसे नोट करिए आप, इसे नोट करिए, कहेंगे तो आप क्वेश्चन और बता देंगे इस पर, माध्यिका वाले पे हैं, इसे नोट करिए, तब बता दे रहा हूँ, ठीक ना, तब बता दे रहा हूँ क्वेश्चन। इसके बाद बताऊंगा आपको हम क्या, एक और कांसेप्ट नोट करिए, नोट कर लिए। देखिए, एक क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, ये होमवर्क में करना है, इसमें करना होमवर्क में, ठीक ना। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखिए, एक बार समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ए है, एक स्थान पे 5 रख देना है, बी का स्थान पे 8 रख देना है, और यम कितना है, 6 है, तो यन कितना है, 6, यम और यन दोनों 6, दोनों क्या है, 6। ठीक, यम और यन, और टोटल क्या हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 + 6 बराबर कितना, 12, और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। अब बताइए, सब आपको बता दिया गया है, तो अगर ये ADX मानते हैं तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं। अभी जो क्वेश्चन बताया सेम उसी प्रकार लगेगा, बस क्वेश्चन जो है अलग है, ये माध्यिका है, यहाँ क्या है, ये माध्यिका, AD क्या है, माध्यिका है। देखिए, बराबर भागों में बांट। ठीक, अभी जो क्वेश्चन लिए थे वो कोणार्धक के लिए थे, कोणार्धक की लंबाई ज्ञात करने के लिए, तो इससे आप माध्यिका की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। सब आपको बता दिया गया है, बस वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है। तो इसे जस्ट नोट करिए। इसके बाद आपको हम एक कॉन्सेप्ट और बता दूंगा, स्टीरियर एंगल बाइसेक्टर, बाह्य कोण समझाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो
नोट कर दीजिए, नोट कर लिए। अब देखिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। ये कॉन्सेप्ट लिख दिए हैं जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। इस पर क्वेश्चन लेकर समझाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट को सुन लीजिए। इसके पहले आपको हम इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। इसके पहले आपको इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, ठीक ना। देखिए जैसे ट्रायंगल एबीसी है, ये बाह्य कोण है, जो एंगल ए क्या है, बाह्य कोण है। इस कोण को बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाएगी, कोण समझाया, क्या कहलाएगी, कोण समझाया। जो भुजा कोण को बराबर भागों में बांटती है उसे ही बोलते हैं कोण अर्धक या कोण समझाया, ठीक ना। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट ये निकला है कि ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी बराबर 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 क्या कि बी डी बटे सी डी, बी डी बटे सी डी, यही तो लिखा गया है, ये तो लिखा गया। अब देखिएगा ओ आर आर इसी को आप सकते हैं कि ए बी अनुपात ए सी बराबर बी डी अनुपात सी डी, सुना है कि नहीं। ये भी लिख सकते हैं आप इसी चीज को, दोनों बात देखिए, बस बटे को रेशियो लिख दिया गया है, ठीक है ना। अब यहां से एक क्वेश्चन लेता हूं, क्या लेता हूं, क्वेश्चन कुछ भी ले लो। देखिए ध्यान से, ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये कोण बन रहा है बाह्य कोण है, इसका कोण समझा जाए, जो आगे तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना, बस ठीक। ये मान लेता हूँ डी, क्या मान लेता हूँ डी, ओके। अब देखिएगा अगर ये दिया है कितना 16 सेंटीमीटर और ये दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, तो आप ज्ञात कीजिए, इसमें ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है कि BC अनुपात CD, ये ज्ञात करना है। पता है कैसे निकालेंगे आप, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तभी ना आएगा। चलिए अब देखिए डालेंगे हल, सॉल्यूशन, कहेंगे बाई एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर कॉन्सेप्ट, बाई एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के कॉन्सेप्ट से क्या लिखेंगे आप कि ए बी बटे ए सी, क्योंकि लिखेंगे ए बी बटे ए सी बराबर क्या बी डी बटे सी। अब कैसे आप यहाँ कर सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट बाइसेक्टर ना, बाइसेक्टर इस कॉन्सेप्ट ठीक ना। एग्जाम में इतना सब लिखना थोड़ी है, डायरेक्ट वैल्यू रख के आपको सॉल्व करना है। हाँ कोई पूछे तो बताना ना, एग्जाम में आपको वैल्यू रख के तो सॉल्व करना, हमको आंसर मतलब होता है। आप स्टेप टू स्टेप लगाओ ना लगाओ, आंसर सही होना चाहिए बस। एग्जाम में टाइम की वैल्यू होती है, बस आपको समझाने के लिए हम लिख दिए हैं। अब देखिए ए बी कितना है 16 है, ए सी कितना है 12 है, बी डी बटे सी डी, मतलब ये कटेगा ना 4 16 4 3 12, हाँ आ गया। अब ये है क्या 4 बटे 3 बराबर क्या बी डी बटे सी डी और आर। अब इसी अनुपात को हम इसका लिख सकते हैं, बटे किस पर लिख सकते हैं नहीं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे कि बी डी अनुपात सी डी बराबर 4:3, 4:3। ध्यान दीजिएगा आ गया है, तो कुछ है थोड़ी है, आंसर आ गया। ये अनुपात है, क्या ये अनुपात, रेशियो पढ़ाए हैं। इसको आप बटे को अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अगर यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल 4 अनुपात है, कितना अनुपात है 1, 4 अनुपात, और जो यहाँ से यहाँ तक 3 अनुपात है, बताइए ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा। आप कहेंगे 4 अनुपात माइनस 3 अनुपात बराबर 1 अनुपात, कितना आ गया 1 अनुपात, यानी BC कितना अनुपात है 1 अनुपात में। यानी यहाँ समझ सकते हैं कि तब BC बराबर 4 अनुपात माइनस 3 अनुपात बराबर 1 अनुपात, 1 अनुपात आ गया। टोटल 4 है, अगर 3 अनुपात ये 1 अनुपात ये होगा ना, तभी को जोड़ने के बाद 4 अनुपात होगा। अब बताइए ये 1 अनुपात है, ये 4 अनुपात 3 अनुपात है, हमको निकालना क्या है BC अनुपात CD, कहेंगे अतः
अतः BC अनुपात CD बराबर 1:3, 1:3, ये आपको हो गया आंसर, ये आंसर होगा। इसे नोट कर लीजिए आप, और इस टाइप क्वेश्चन आप लगाइए, प्रैक्टिस करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।